यह कहानी शुरू होती है भीमपुर नामक एक गांव से, जहां एक सुनसान जगह पर एक दरवाजा खड़ा था। एक दिन की बात है, हरिया वहां से गुजर रहा था। लल्ला लल्ला आज मौसम बड़ा सुहाना है। तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी। अरे, ये दरवाजा इस जगह के बीचों बीच यहाँ क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही हरिया उस दरवाजे के पास जाता है, हरिया अपने आप उस दरवाजे की ओर आकर्षित होने लगता है। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस दरवाजे की ओर क्यों जा रहा हूँ? मैं तो यहाँ जाना भी नहीं चाहता। और हरिया धीरे धीरे करके उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। अगले दिन, अरे तुमने सुना क्या? हरिया उस मौत के दरवाजे में चला गया। पता नहीं ये मौत का दरवाजा किन किन लोगों को अपना शिकार बनाएगा। पता नहीं उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। लोग जिंदा होते हैं या मरते हैं, इसका भी हमें कुछ पता नहीं। हे भगवान, कुछ कीजिए, कोई मसीहा भेजिए। हाँ भाई, अब कोई मसीहा ही हमें बचा सकता है। कुछ सप्ताह बाद विकी अपने शहर से पढ़ाई लिखाई कर कर अपने गांव वापस आ रहा था। विकी अपने नाना जी के घर पहुंचा। अरे विकी बेटा, तू आ गया? हाँ नाना जी, मैं आ गया। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। नाना जी, बहुत दिन हो गए मैं अपने गांव नहीं घूमा। कल सुबह मैं अपने गांव घूमने जाऊंगा। ठीक है बेटा। अगली सुबह विकी अपने गांव घूमने जाता है। तभी वह लोगों को उस मौत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। ऐसा कुछ सच में है? ये तो बड़ी कमाल की बात है। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाकर जरूर देखना चाहूँगा। मुझे नाना जी से इसके बारे में बात करनी होगी। नाना जी, जब मैं आज गांव घूम रहा था तो मैंने लोगों को मौत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए सुना। क्या ये सब सच है? हाँ बेटा, ये सब कुछ सच है। उस मौत के दरवाजे में जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। नाना जी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। चुप हो जा, अगली बार से ऐसा कुछ मत बोलना। ठीक है नाना जी, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन नाना जी दूध का डब्बा लेकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके हाथ से दूध का डब्बा गिर जाता है और घुड़कने लगता है। नाना जी उस डब्बे का पीछा करने लगे। उस डब्बे का पीछा करते करते वे मौत के दरवाजे के पास पहुंच गए। अरे नहीं, ये क्या? मैं तो मौत के दरवाजे के पास आ गया। और फिर नाना जी धीरे धीरे उस मौत के दरवाजे की ओर आकर्षित होने लगे। अरे ये क्या? मैं तो इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। फिर नाना जी उस मौत के दरवाजे के अंदर चले गए और गायब हो गए। अगले दिन यह बात विकी को पता चली। नहीं, उस मौत के दरवाजे ने मेरे नाना जी को भी नहीं छोड़ा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं उस मौत के दरवाजे का रहस्य पता करके रहूंगा। मैं जानता हूँ ये गांव वाले मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं आज रात को चोरी चुपके निकलूंगा। रात होती है और विकी चोरी चुपके अपने घर से बाहर निकलता है। विकी उस मौत के दरवाजे के पास पहुंचता है। अब मैं इस मौत के दरवाजे के अंदर जाऊंगा, सबको वापस ला कर रहूंगा। फिर विकी उस मौत के दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही विकी उस मौत के दरवाजे के पास पहुंचता है, वह उसके अंदर खींचा चला जाता है और गायब हो जाता है। विकी गायब होकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अरे ये क्या? ये मैं कहां पहुंच गया? यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ तक कि मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट बन चुका हूँ। आखिर क्या राज है इन सब का? फिर विकास वहां से आगे बढ़ता है। कुछ ही समय बाद वहां एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। अरे इतना बड़ा राक्षस, ये तो मुझे मार ही डालेगा। फिर वह राक्षस विकी की ओर बढ़ता है। भाग ले विकी, वरना तू तो गया। विकी भागने लगता है और वह राक्षस उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वह राक्षस विकी पर हमला करता है, विकी अचानक वहां से गायब हो जाता है। गायब होकर विकी एक जादुई कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसके दादाजी होते हैं। दादाजी, आप ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं बताती हूँ। तुम कौन हो? मैं जादूगरनी माया हूँ। मुझे तलाश है दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई मणि की, जो पृथ्वी लोक पर है, और उस मणि का अधिकारी ही उस मणि को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये सब तो ठीक है,
लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो और ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि उस मणि के अधिकारी तुम हो। क्या मैं? तुम्हारे हाथ पर जो निशान है वही इस बात का सबूत है कि तुम उस मणि के अधिकारी हो, और तुम ही मुझे वो मणि ला कर दोगे, वरना मैंने जितने भी लोगों को उस मौत के दरवाजे के मदद से यहाँ लाया है सबको मार दूंगी। ओह, तो ये मौत का दरवाजा तुम्हारा रचाया हुआ खेल है? हाँ, ये मेरा ही खेल है। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए वो मौत का दरवाजा वहाँ लगाया, क्योंकि मैं पृथ्वी नहीं जा सकती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज तुम सबको छोड़ दो। मैं बहुत कमजोर और डरपोक इंसान हूँ। मदद तो तुम्हें करनी होगी। और रही बात शक्ति की, तो मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ दूंगी जिसकी मदद से तुम उस मणि को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन तुम उस मणि का करना क्या चाहती हो? उस मणि को प्राप्त करके मैं इस दुनिया पे राज करना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दादाजी को छोड़ना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर दादाजी गायब होकर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। विकी, ये लो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे रही हूँ। फिर जादुई माया उसे अपनी छड़ी से शक्तियाँ देती है। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग में उस जगह का रास्ता भेज दिया है। तुम्हें रास्ता पता होगा। हाँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। फिर विकी गायब होकर वापस पृथ्वी लोक पहुँच जाता है। मैं क्या करूँ? मैं किसी भी हालत में बुराई का साथ नहीं दे सकता। मुझे गांव वालों को बचाना भी तो है। विकी गायब होकर अपने नाना जी के पास पहुँच जाता है। तुम आ गए विकी। मुझे भरोसा था कि तुम उस बुरी औरत का साथ नहीं दोगे। हाँ नाना जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? विकी, मैं अपने पूर्वजों का पता लगाता हूं और ये पता लगाता हूं कि आखिर ये जादुई मणि का क्या रहस्य है। तब तक तुम उस जादुई मणि की खोज में निकलो। अगर वो मणि हमें मिल गई तो हम उसे सुरक्षित स्थान पर छिपा देंगे ताकि वो उस जादूगरनी तक नहीं पहुंच सके। और रही बात गांव वालों की, तो हम उन्हें भी छुड़ा ही लेंगे। जी नाना जी, जैसा आप कहें। फिर विकी वहां से मणि की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है। कहीं एक गड्ढा है जिसके अंदर मुझे जाना है। हाँ, वो रहा गड्ढा। फिर विकी उस गड्ढे की ओर बढ़ता है और उस गड्ढे में कूद जाता है। गड्ढे में कूदते ही वह एक अजीब से जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है। वह डायनासोर विकी की ओर बढ़ता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा डायनासोर है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। लेकिन मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर विकी आगे बढ़ता है। जैसे ही विकी आगे बढ़ता है, वह गोल 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 घूमने लगता है और उसके पास बहुत ताकत आ जाती है। विकी गोल 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 घूमकर उस डायनासोर को हरा देता है। वाह, ये तो काफी कमाल की शक्ति है। मैं तो पूरा गोल गोल घूम रहा था लेकिन मुझे चक्कर भी नहीं आया और मुझ में कितनी ज्यादा ताकत आ गई। उस डायनासोर के मरने के बाद वहाँ पर एक कार्ड आ जाता है। अरे ये क्या, ये कार्ड यहाँ कहाँ से आ गया? मुझे इसे रख लेना चाहिए। फिर विकी आगे बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद विकी को वहाँ एक सुंदर सा हिरन दिखता है। विकी को वह हिरन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अरे वाह, ये हिरन तो कितना खूबसूरत है, काश मैं इसे ले जा सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो भटक जाऊंगा, मुझे इसे नहीं ले जाना है, मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। विकी फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही विकी आगे बढ़ता है तो वह हिरन गायब होकर एक कार्ड में बदल जाता है। अरे, ये हिरन भी एक कार्ड में बदल गया, मुझे इस कार्ड को ले लेना चाहिए। फिर विकी उस कार्ड को ले लेता है। ऐसे कर करके विकी आगे बढ़ता है और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार विकी उस मणि के पास, जादुई मणि के पास पहुंच जाता है। आखिरकार मैं जादुई मणि के पास पहुंच ही गया। फिर विकी उस जादुई मणि की ओर बढ़ता है। जैसे ही विकी उस जादुई मणि को छूता है, जादुई मणि आसमान में उड़ने लगती है और बहुत बड़ी होकर अचानक से बहुत छोटी हो जाती है और विकी के अंदर समा जाती है। विकी को झटका लगता है और वह भी उड़ने लगता है और फिर नीचे आ जाता है। अरे ये क्या, वो मणि तो मुझ में ही समा गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे नाना जी को ये सारी बातें बतानी होगी, अब वे ही कुछ कर सकते हैं। फिर विकी गायब होकर अपने नाना जी के पास पहुंच जाता है। नाना जी, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, कुछ मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है।
नाना जी आपको कैसे पता? मैं हमारे घर के स्टोर रूम में गया, वहाँ मुझे एक कांच मिला जिसमें मुझे अपने पूर्वजों की सारी जानकारी मिली और उस कांच की मदद से मैं तुम्हें देख पा रहा था। मुझे पता लगा कि वो जादुई मणि हमारे पूर्वजों में से सबसे शक्तिशाली राजा ने एक ऋषि मुनि की मदद से बनवाई थी। वह मणि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने कहा था कि हमारे आने वाले वंश में जो सबसे नेक होगा ये मणि उसी को मिलना चाहिए। जैसे ही वो इसके करीब आए ये मणि उसके अंदर समा जाए। शायद ये बात जादूगरनी को नहीं पता थी। क्या मतलब ये मणि अब हमेशा मेरे अंदर रहेगी? हाँ, ये मणि तुम्हारे अंदर रहेगी और इस मणि में बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि अब तुम्हारे अंदर है। दादाजी, तो अब हम गांव वालों को कैसे बचाएंगे? का भी उपाय है। उस जादूगरनी के पास पृथ्वी पर आने की शक्ति नहीं है। वो उस दरवाजे की मदद से ही पृथ्वी पर आ सकती है या पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति को वहां अपने ग्रह ले जा सकती है। तो हमें उस दरवाजे को तबाह करना होगा। तो दादाजी, फिर हम अपने गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? तुम्हारी शक्तियों की मदद से। चलो मेरे साथ। फिर विकी और दादाजी उस दरवाजे के पास जाते हैं। विकी, अब तुम अपने शक्तियों की मदद से सभी गांव वालों को इस दरवाजे से बाहर निकाल सकते हो। क्या सच में दादाजी? हाँ, तुम कोशिश तो करो। विकी कोशिश करता है, वह पूरे मन से सोचता है और फिर कुछ ही देर में सारे गांव वाले उस जादुई नगरी से वापस अपने गांव आ जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। जी दादाजी। फिर विकी अपनी शक्तियों से उस दरवाजे को तबाह कर देता है। विकी, अब तुम्हारे पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं, तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। और याद रखना कि वो जादूगरनी हार नहीं मानेगी, वह लौट कर आएगी। इस बार उसका लक्ष्य मणि पाना नहीं, तुम्हें पाना होगा। जी दादाजी, मैं तैयार रहूंगा। इस तरह शुरुआत होती है एक नए सुपर हीरो की। आखिर विकी उस कार्ड का क्या इस्तेमाल करेगा और उस कार्ड का क्या रहस्य है? पार्ट 2 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।